और यहाँ पर विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, पूछा कि महाराज, भगवान को, परमात्मा को इस संसार को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सृष्टि के विषय में पूछा, सृष्टि कब बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनाई जाती है? मैत्रेय मुनि ने बताया कि जब भगवान की इच्छा होती है, वो परमात्मा, वो नारायण एक ही पुरुष है, एक ही भगवान है, एक ही तत्व है, वो ब्रह्म है, अपने आत्म तत्व में, अपने भाव में सदा स्थित रहते हैं। और जब भगवान की इच्छा होती है, को हम बहुत श्यामा का भाव मन में जगता है, तो भगवान मन के संकल्प के साथ सृष्टि का विस्तार करते हैं। मन में भगवान के भाव जगा तो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखने का प्रयास किया तो चार मुख हो गए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करूं? बड़ा विचार किया तो समुद्र से, सागर से लहरें उठ रही थी, गिर रही थी, उनसे जो आवाज ध्वनि निकल रही थी, ता और पा का शब्द निकल रहा था, तो महाराज जी ने समझा कि मुझे तप करना चाहिए। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान का संदेश हुआ कि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाओ, विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले मन में भाव किया, संकल्प किया, तो संकल्प शक्ति से चार बालक उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बालकों ने प्रणाम किया, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तो जो भगवान की आज्ञा है, सृष्टि को बढ़ाना है, तो सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने हाथ जोड़े निवेदन किया कि महाराज जी, पिताजी, हमें इस सब सृष्टि परिवार इनके चक्कर में ना फंसाओ, हम तो केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि अभी अभी बेटा पैदा हुआ है और हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है ना? पिता की बात बेटा ना माने तो पिता को क्रोध स्वाभाविक है। तो क्रोध आया, भौं के मध्य के बीच से एक छोटा सा सांवला सा बालक उत्पन्न हो गया, क्रोध से, तामस भाव से, क्रोध से। और जैसे वो प्रकट हुआ तो रुदन करने लगा, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? अरे हमें आपने प्रकट तो कर दिया, मेरा नाम, मेरा काम हमें नहीं बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि तुम जन्म लेते ही रुदन करने लगे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। जैसे जैसे काम करोगे, क्योंकि आपको जो आपका दर्शन करेगा, जो आपका भजन करेगा, जो आपका नाम लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए आपका एक नाम शिव होगा। कोई शंकर कहेगा, कभी त्रिपुरारी, जब त्रिपुरासुर का वध करोगे त्रिपुरारी हो जाओगे। ऐसे तमाम नाम बताए। काम क्या करें? सृष्टि का विस्तार करना है। शिव जी तो चूंकि तामस भाव से, क्रोध भाव से उत्पन्न हुए थे, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने जैसी ही सृष्टि बनाने का उपक्रम किया। तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जुग्गण ऐसे बनाने लगे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाए, रुद्र की वो सृष्टि उन सबका भक्षण कर जाए, ऐसे थे भूत प्रेत आदि से। ब्रह्मा जी को लगा कि मामला गड़बड़ हो रहा, तो बुला के समझाया कि अरे शिव जी, हाँ ब्रह्मा जी, आप अपनी जो सृष्टि बनाई है, अब अपना काम वहीं बंद कर दो, और जिन्हें बनाया उन्हें अपने साथ लेके कैलाश पधार जाओ, हम अपना काम स्वयं देख लेंगे। ठीक है महाराज। तो भगवान शिव अपने गणों को तब से साथ लेकर के कैलाश पे विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी ने अब की बार मन में संकल्प किया तो 10 बेटों ने जन्म लिया। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, अत्रि, पिप्पलाद, 10मस्तत्र नारदा, 10वें के रूप में नारद जी महाराज। और इन 10 ऋषियों, जो भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, अत्रि हैं, इन ऋषियों के द्वारा ही आगे धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। वाणी से सरस्वती मैया का जन्म हुआ। सरस्वती मैया वाणी की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। मैया सरस्वती का स्वरूप सौंदर्य देख करके ब्रह्मा जी का मन कुछ विचलित जैसा हो गया। तो जो बालक थे, जो भृगु आदि महात्मा थे, उनको बड़ा क्रोध आया।
अरे पिताजी, आपके मन में जब ऐसा भाव आ रहा, आप अपनी पुत्री के लिए, जो आपकी पुत्री है जिसको आपने जन्म दिया, ये भाव आएगा तो संसारवासी क्या करेंगे, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा लगी, मन में बड़ी ग्लानि हुई और अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे शरीर त्यागा तो महाराज अब की बार जो नवीन शरीर धारण किया ब्रह्मा जी ने, और जो पुराना शरीर छोड़ा, उससे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हो गया, मनु और शत्रु का। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए मानव कहे गए। ब्रह्मा जी ने देखा एक सुंदर स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। मनु जी ने हाथ जोड़े कि महाराज जी, पिताजी, ब्रह्मा जी, क्या आज्ञा हमारे लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि बनाओ। धीरे धीरे सृष्टि का ऐसा विस्तार हुआ, आकाश हुआ, पाताल हुआ, वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए। जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, जैसे जैसे मन में भाव ब्रह्मा जी के आते रहे और जैसी भगवान की प्रेरणा होती रही, वो सृष्टि बनती रही। और देखो, बड़ी अद्भुत बात है, जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि वो बड़ी अद्भुत है। ऐसी ऐसी चीजें हमें संसार में दिखती हैं, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे पुष्प दिखते हैं जिनकी सुंदरता देख करके हम लोग बड़े मुग्ध हो जाते हैं। कोई कोई गाय माता, उसका जो बछड़ा है, जो बालक है, उसका स्वरूप देख करके हम लोगों कभी कभी देखते रहते हैं, कितना सुंदर है। संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें भगवान के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है, जो अद्भुत है, अद्वितीय है,